नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं बच्चों हम अपने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होता है बच्चों कि जैसे एक बिजनेस फर्म और दूसरे बिजनेस फर्म के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब एक फर्म ने दूसरे फर्म से माल खरीदा और वो उधार पे माल खरीदा, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, वो बेचने वाली फर्म एक बिल ड्रॉ करती है और वो बिल दोनों पार्टीज का साइन होगा। तो उस बिल पे उन्हें 90 डेज तक के लिए डिस्काउंट, 90 डेज या समथिंग मोर पीरियड भी हो सकता है, उस टाइम पीरियड के लिए उन्हें जो है वो हम बोल सकते हैं उधार मिल जाएगा या क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो जो शॉर्ट टर्म जो हमारा फंड रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसी का नाम है हमारे पास कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल में बच्चों दो टाइप के बिल्स होते हैं, एक होगा ट्रेड बिल और एक होगा एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल तो वो है जब हम लोग अगर कोई बिजनेस फर्म दूसरी फर्म को सेल कर रही है, उस टाइम पे जो जनरेट कर रही है वो है ट्रेड बिल। और एकोमोडेशन बिल है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प के लिए इस बिल को जनरेट कर सकता है अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो तो। ये इसका प्रोसेस किस तरह से चलता है ये मैं बताता हूं। अगर हम बात करें तो वन बिजनेस ये है सेकंड बिजनेस फर्म। तो बिजनेस जो फर्म फर्स्ट है वो सेकंड बिजनेस फर्म को बिल जनरेट करेगी और ये क्या होगा, वो इसे माल बेचा और बिल दिया, बिल दोनों पार्टीज का साइन होगा और वो बिल रखेगा कौन, जो बेचने वाली फर्म है वो रखेगी। और फिर होगा क्या, उसके बाद जो बेचने वाली फर्म है वो उस बिल के मैच्योरिटी पीरियड पे, जैसे सपोज उसका बिल का मैच्योरिटी पीरियड है 3 महीने, तो 3 डेज का ग्रेस भी होता है हालांकि उसमें। तो सपोज वो 3 महीने 3 दिन बाद वो क्या करेगी, जो बेचने वाली फर्म है वो खरीदने वाली फर्म के पास जाएगी, वो बिल पेश करेगी और उस पर पैसा ले लेगी। तो ये होता है हम बात करें तो कॉमर्शियल बिल। लेकिन आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें फायदा क्या है। अगर बिना बिल के भी उधार बेचा होता तो भी कौन सा नुकसान होता, कि बात तो वही है। लेकिन अब देखिए आपको इसमें जो फायदा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये बिल होता है कंप्लीटली नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ये बिल ट्रांसफर करना होता है बहुत इजी। जैसे सपोज बिजनेस वन जो फर्म फर्स्ट है उसे बिजनेस फर्म सेकंड से पैसा लेना था, लेकिन एक और थर्ड फर्म है जिसे बिजनेस फर्म वन से भी पैसा लेना है। तो बिजनेस फर्म वन जो है वो क्या करेगी, वो इस जो थर्ड वाली फर्म है इसको ये वाला बिल दे देगी और जो थर्ड वाली फर्म है वो मैच्योरिटी पीरियड पे B2 से जाकर पैसा ले लेगी। यानी ये नेगोशिएबल हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि ओवर द काउंटर सेटलमेंट हो गया B1 के लिए। तो देन हम बात करें तो अगर यहाँ पे जनरली ये 90 डेज का मैच्योरिटी पीरियड है और इसको बैंक से डिस्काउंट किया जा सकता है। अब ये जो फर्म वन है जिसने माल बेचा है और जिसने बिल ड्रॉ किया है, उसके पास बिल पड़ा है, वो क्या कर सकती है, वो बैंक से जाएगी और उस बिल को डिस्काउंट कराएगी। डिस्काउंट कराना क्या बोलता हूं, मतलब मैं उसका मतलब ये होता है कि वो बैंक के पास जाएगी, उस बिल को पेश करेगी, उस पर बैंक अपने कुछ चार्जेस काटेंगे जिसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं और उसको पैसा दे देगी फर्म को। और मैच्योरिटी पीरियड जब होने पे बैंक उस दूसरी वाली फर्म से जाकर पैसा ले लेगी। तो ये एक आराम होता है हमारे कॉमर्शियल बिल के अंदर। और अगर सपोज वो बिल डिसऑनर होता है तो फिर वो इन दोनों फर्म्स के बीच की ही कहानी रहेगी, उसमें एंडोर्सिंग या बैंक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये होता है बच्चों हमारे पास जो है कॉमर्शियल बिल। चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है बच्चों, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। यानी अनसिक्योर्ड का मतलब है इस पे कोई भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं है, यानी आपकी गारंटी नहीं है, आपका पैसा हो सकता है डूब भी जाए। तो अब हम बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है और इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में इंडिया। अब कॉमर्शियल पेपर होता क्या है और इसका वर्क कैसे चलता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है, जो गुड रेपुटेशन वाली कंपनीज होती है, जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन, अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है, वो कंपनीज क्या बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर को इश्यू कर सकती है। उसके पीछे पर्पस क्या होगा, जैसे अगर कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इश्यू करती है तो उसमें कुछ कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग द प्रोस्पेक्टस, इस टाइप के कुछ खर्चे आते हैं, जिन खर्चों को हम अगर कंबाइन में बोले तो उन खर्चों को बोला जाता है बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है हमारी, उसको पूरा करने के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट पूरा करने के लिए पैसा चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसा चाहिए। तो उस पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कंपनी इश्यू करती है कॉमर्शियल पेपर। अब ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कंपनीज इश्यू कर सकती है, लेकिन ये कॉमर्शियल पेपर कंपनी इश्यू करेगी, वो डेफिसिट यूनिट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कॉमर्शियल पेपर खरीदेगा कौन और कौन कंपनी को पैसा देगा,
तो जो कंपनी को पैसा देने वाली पार्टीज है बच्चों हमारे पास, वो है कॉमर्शियल बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स। कंपनीज इश्यू करेगी कॉमर्शियल पेपर कॉमर्शियल बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स को, और म्यूचुअल फंड्स और कॉमर्शियल बैंक्स कंपनी को पैसा दे देंगे। और ये कितने टाइम के लिए होगा? जनरली ये 3 to 12 मंथ्स के लिए ये कॉमर्शियल पेपर होगा। बच्चों अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है वो कॉमर्शियल पेपर ही होता है। आप कई प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं कॉमर्शियल पेपर की केस स्टडीज आई हुई है। तो कॉमर्शियल पेपर में सबसे मेन जो बात याद रखने लायक है वो क्या है कि कॉमर्शियल पेपर का मेन यूज होता है फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करना। और इस चीज को एक और टर्म हम देते हैं यहाँ पे, इस चीज का जो टर्म है उस टर्म को हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए जो कॉमर्शियल पेपर इश्यू करके पैसा रेज किया जाता है उस टर्म को हम बोलेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ये शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रिज फाइनेंसिंग, इन सब के लिए जो कंपनीज के पास जो सोर्स है वो क्या है? कॉमर्शियल पेपर। और ओनली रेप्यूटेड कंपनीज ही इस सोर्स को यूज कर सकती है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है बच्चों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स इश्यू करती है कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस को उनके डिपॉजिट के बदले में। यानी जिस तरह से हम एफडी बनवाते हैं उसी तरह से क्या होता है कि कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके बदले में बैंक उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है। इससे बैंक की जो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बेरर सर्टिफिकेट है। बेरर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या बेरर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जिसके पास भी वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो उससे पैसे निकाल सकता है, वो बैंक से जाके पैसे मांग सकता है। अब यानी ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है इजीली ट्रांसफरेबल, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हालांकि उसके कुछ प्रोविजंस भी होते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफर करेगी और जिसके पास भी है वो, तो वो बेरर सर्टिफिकेट पे पैसा मिलता है। जिस तरह से एक सेल्फ का चेक अगर हम बात करें तो, या क्रॉस चेक की बात मतलब सॉरी सेल्फ चेक की बात करें तो सेल्फ के चेक में क्या होता है कि जिसके पास भी वो चेक होता है, जिसके भी उसके ऊपर साइन होंगे, वो उससे जाकर बैंक से पैसा ले सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी उसी टाइप का है। और इसमें जो नॉर्मली जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो है 91 डेज टू 1 ईयर, यानी लगभग हम बात करें तो 3 से 12 महीने का टाइम पीरियड होता है इसका, तब तक के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जनरली जो एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, वो फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में नॉर्मली पार्टीज इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बच्चों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बस इतना ही, और हम आगे अब कल पढ़ेंगे हम अपने कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट से याद आया बच्चों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा सेकेंडरी मार्केट में भी इश्यू हो सकता है। और सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।